2020 से सुर्खियों में आया तबलीगी जमात का मामला एक बार फिर से गरमा गया जब हिंदू मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक मलिक ने इस पे मुख्यमंत्री को शिकायत की और पत्र लिखा। हमें देश की राजधानी दिल्ली में और हमारे साथ है हिंदू मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक मलिक, जिनसे हम बात करेंगे कि अगर हिंदू की बात की जाए तो हिंदू क्या है और कैसे काम किया जाता है। और एक आज के समय में हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है लव जिहाद का, यानी कि हिंदू कन्याओं को परगलाया जाता है, उन्हें मिसगाइड किया जाता है और उन्हें फिर बाद में धर्मांतरण कर इस्लाम में तब्दील कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं प्रशासन इस पर मौन बना कर रहता है। हम बात करते हैं दीपक मलिक से जो हमारे साथ हैं। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार। वैसे दीपक जी, जैसे कि आपने एक बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है हिंदू मोर्चा बैनर के तहत, जो लव जिहाद पे आप काम कर रहे हो लंबे समय से होकर, बहुत सी लड़कियों को आपने उस दलदल से निकाल कर हिंदुत्व की तरफ मोड़ा भी और वापस उनकी घर वापसी भी कराई। मगर अभी एक मामला उठा है तबलीगी जमात का, तबलीगी जमात के ऊपर जबकि प्रशासन ने कार्रवाई भी करी मगर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब क्या लगता है प्रशासन इस पे कितना सजग होगा? देखिए, तबलीगी जमात 2020 में आपने देखा होगा कोरोना के समय में ये उसमें आया, सामने आया और इसने उस समय से लेके कितने लोगों में कोरोना संक्रमण फैलाया गया था। और तबलीगी जमात एक वो संगठन है जो आरएसएस को काउंटर करने के लिए 1926 में नूह मेवात में बनाया गया कांग्रेस के द्वारा, क्योंकि 1925 में जब आरएसएस की स्थापना हुई, आरएसएस क्या काम करता है? आरएसएस हिंदुओं को जोड़ने का काम करता है, अपने धर्म को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, भारत की रक्षा के लिए काम करता है। वहीं कांग्रेस जो देश के टुकड़े करना चाहती थी, उन्होंने वहां पर तबलीगी जमात जैसे संगठन की स्थापना कराई। और आज जो तबलीगी जमात का जो सरगना मौलाना साथ देख रहा है, आप ये देखिए अभी बम ब्लास्ट हुए दिल्ली के अंदर, बम ब्लास्ट में जिन लोगों का नाम आया वो कौन थे? वो भी तबलीगी जमात से उनका कनेक्शन था। आप कंधार हाईजैक देख लीजिए, उसमें किसका नाम था? तबलीगी जमात के लिंक सामने आए। हमारी जांच एजेंसियों के पास इतने प्रूफ हैं कि तबलीगी जमात को लेकर के, लेकिन इस पे सरकार ने अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। सऊदी अरब में ये बैन है, उज्बेकिस्तान में ये बैन है, तजाकिस्तान में ये बैन है, कई मुस्लिम कंट्रियों के अंदर इनको समाज के लिए खतरा बताया जाता है कि ये एक समाज के लिए खतरा है, लेकिन भारत के अंदर इसको प्रतिबंध नहीं किया गया। तो इसको लेकर हमने सभी जगह ये शिकायत दी है, इनके पूरे डॉक्यूमेंट के साथ इनकी शिकायत दी है कि तबलीगी जमात को भारत सरकार बैन करे और इनके ऊपर जो भी सख्त कार्रवाई है कार्रवाई करे और इनकी पूरी जांच की जाए। जिस तरह देखा जाए 2020 का आपने जिक्र किया, जब कोरोना काल था तो वाकई में तबलीगी जमात की तरफ से 350 से ज़्यादा इनके अनाइये को हटाया गया था और कहीं ना कहीं कुछ उन्हें संक्रमित पाए गए थे। प्रशासन ने कुछ दिन तो सख्ती दिखाई और तबलीगी जमात का जो मरकज़ था उसे सील भी करा गया था, मगर आज देखा जाए तबलीगी जमात उसी फुल फॉर्म में काम कर रहा है, उसी तरह से काम कर रहा है और जो उसको सीलिंग करी गई, जो सीलिंग खोल दी गई, क्या लगता है कि प्रशासन का लूज रवैया नहीं है? देखिए, लूज रवैया है, जभी तो ये काम कर रहे हैं ना। आप देखिए ये किस तरह से, ये जितनी भी मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, इन सब में आके जो इनके अनुयायी काम करते हैं, ये अपना एक प्लान के साथ काम करते हैं। ये एक अपनी यात्रा करते हैं कि हमें 40 दिन की एक यात्रा करनी है और उस यात्रा के अंदर जब ये निकलते हैं तो इस्लाम को फैलाने के लिए, ये उनको बढ़ावा देने के लिए किस तरह से लव जिहाद करना है, किस तरह से हिंदू बच्चियों को बरगला कर धर्म परिवर्तन कराना है, किस तरह से उनको नमाज करानी है, किस तरह से उनको कुरान पढ़ानी है, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। अपनी 40 दिन की यात्रा के अंदर वो ये काम करते हैं और यात्रा पूर्ण होने के बाद वो फिर अपना दूसरी जगह चले जाते हैं काम करने के लिए। और ये हर क्षेत्र के अंदर, हर मदरसे के अंदर, हर मस्जिद के अंदर ये काम कर रहे हैं। दीपक जी, देखा जाए तो भारत के अंदर इस तबलीगी जमात जैसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं जो कहीं ना कहीं जो बाहर से फंडिंग आ रही है उन पर चल रही हैं। बात की जाए मस्जिदों की, मदरसों की, जैसे आपने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश प्रशासन जागा और उन्होंने बहुत से मदरसों को हटाया भी गया, तोड़ा भी गया, ध्वस्त भी कर दिए गए हैं, मगर क्या लगता है कि इस पर अंकुश लगाया जा सकता है? देखिए, ये मदरसे तोड़ दिए गए, मस्जिद तोड़ दी गई है, क्या इसको तोड़ने से इसका सोल्यूशन होता है? इसको तोड़ने से इसका सोल्यूशन नहीं होता। तोड़ के वो दूसरी जगह जाके बैठ जाएंगे। इसके पीछे जो इतने बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, ये देखिए लश्कर ए तोयबा, अल कायदा, किन किन से इनके संबंध नहीं रहे हैं? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर ही तो इनके बैठे हुए हैं। दीपक जी, आपने एक बात की, मस्जिद तोड़ने के ऊपर नहीं है, मस्जिद वो तोड़ी गई जो अवैध बनी हुई थी। आज भी देखा जाए भारत में 3 लाख से ज्यादा मस्जिद है, विश्व में सबसे ज्यादा मस्जिद भारत के अंदर ही है, जबकि एक
ये एक सर्कुलर देश है, यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, मगर धर्मनिरपेक्ष के नाम पे यहाँ पे खोखलाहट है, कुछ नहीं है। जो इस्लामिक देश है उनमें गिनी चुनी चीजें हैं, मगर यहाँ पे इस्लाम को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने बताया ना कि इनकी जो प्लानिंग होती है भारत को इस्लामिक देश गजवाए हिंद करने की, ये उस पे काम कर रहे हैं। और बाहर के देशों में क्या है, बाहर के देशों में अपना काम करते हैं, वो पूरा सख्ताई से काम करके अपना कानून लाते हैं और अपना काम कर देते हैं, चाहे उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। लेकिन भारत के अंदर जो बैठे हुए हैं, जो दोगले लोग बैठे हुए हैं, इनको पालने वाले लोग बैठे हुए हैं, भारत को आतंकवाद फैलाने वाले भारत में बैठे हुए हैं लोग, जिस तरीके से ये तबलीगी जमात को बनाने वाले लोग हैं, ऐसे ही भारत के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं इनको बढ़ावा देने वाले, वो चाहते ही नहीं कि भारत के अंदर शांति बनी रहे। भारत का हर बच्चे को, हर महिलाओं को, बच्चों को ये पूरे तरह से प्लान के तहत काम कर रहे हैं, उनको धर्मांतरण कराया जाए। दीपक जी, वो छोटी सी बात पूछूंगा, जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ पर हम बात करें इस्लामिक देश है, कतर की बात करें, अबू धाबी की बात करें, या फिर यूएई की बात करें। यूएई में भी अगर देखा जाए तो आज बहुत ही सुंदरता के साथ में एक सनातन धर्म का मंदिर बनाया गया है, और कहीं ना कहीं उनका झुकाव सनातन की तरफ बढ़ रहा है। और जबकि वो देश एशिया के, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान, चाहे बांग्लादेश, यहाँ के मुसलमानों को मुस्लिम मानते ही नहीं है। तो क्या लगता है, इनमें भी दो भागों में इस्लाम बटा हुआ है? देखिए, ये वहां पे उसमें सऊदी में जो राम मंदिर बना हुआ है, ये कहाँ से, ये कौन है? ये जितने भी लोग हैं ना भारत के अंदर, क्या पूरे विश्व के अंदर जो लोग हैं, जब वो पैदा होते हैं तो वो कौन होते हैं? वो सनातनी होते हैं। ऊपर से उनको कोई जात पात में या किसी उनको धर्म में बांट के नहीं भेजा जाता कि आज तू इस्लाम कबूल करके आया, आज तू मुसलमान बन गया है तो ऊपर से ही तेरा खतना करके भगवान ने भेजा है या अल्लाह ने ऊपर से खतना करके भेजा है? किसी ने ऊपर से नहीं भेजा, सब यहीं आके कन्वर्ट होते हैं। और यहाँ बैठे हुए ये दोगले लोग जो जमात के नाम पर ये लोगों को बरगलाकर और उनकी हत्याएं कराकर, बम ब्लास्ट कराकर काम कर रहे हैं, ये उन लोगों का काम है। और ये लोग बाहर के जो देश है जहाँ पे मंदिर बना है, वो लोग ये चीजें समझ चुके हैं, लेकिन भारत में भी समझेंगे तो जब यहाँ के राजनीतिक लोग उसको समझने देंगे। वो ये चाहते ही नहीं कि ये समझे, क्योंकि उनकी राजनीति खराब हो जाएगी अगर ये समझ जाएंगे तो इसलिए उनको बिगाड़ने, माहौल बिगाड़ने और भारत में सांप्रदायिक दंगे फैलाने का काम कर रहे हैं। अब एक मामला ताज़ा ही है, बात की जाए महाराष्ट्र में भी आपने सुना होगा, चुनाव हुए थे बीएमसी के, यानी कि चुनाव हुए और उसमें एक आईएम की प्रतिनिधि है जो चुनाव जीती, और चुनाव जीतने के बाद में उसने साफ साफ कहा कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर हर बिल्डिंग हरे रंग से पोत दी जाए, मैं उसे हरे रंग में तब्दील कर दूँ। क्या लगता है कि भारत अभी भी पिछड़ रहा है? देखिए, मैंने आपको पहले भी यही चीज बताई है कि ये इनकी प्लानिंग है। ये उसी विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं कि भारत को गजवाए हिंद बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं ना, ये उसी विचारधारा से काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र मराठों का देश है, जहां से छत्रपति शिवाजी महाराज होते थे, और आज महाराष्ट्र के अंदर आप देख लें क्या हाल है। अगर देखा जाए जिस तरह से, मगर आज बात की जाए बीएमसी में, वहाँ पे महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी जीती है, मगर इसी का हिस्सा दूसरा वो है क्योंकि समर्थक पार्टी है। अब जब उसने इस बड़े मंच से ये बात कही, मगर उसमें बीजेपी तो चुप है। देखिए, वो राजनीतिक बातें हैं, ये इस बातों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इसके बारे में ना हमें ज़्यादा पता है कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। हम तो सिर्फ सनातनियों से सबसे ये कहेंगे, सब एक होकर रहें और अपना काम करें। और ऐसे लोग जो आपके क्षेत्र के अंदर आपके बच्चों को बरगलाने का काम करा रहे हैं, या एक प्लानिंग के साथ उनको, बच्चियों को बहलाने का काम कर रहे हैं, लव जिहाद कराने का, धर्मांतरण कराने का, उनको कई तरह से उनको आतंकवादी बनाने का जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर नज़र रखें। और अगर ऐसी भी चीजें होती हैं तो हमें सूचना दे, प्रशासन को सूचना दे और उनके खिलाफ काम करें और अपने परिवार का ध्यान रखें। युवा पीढ़ी को क्या मैं संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये इसके माध्यम से जो ये किस तरह से प्लानिंग के तहत नाम बदलकर अपनी पहचान छुपाकर लव जिहाद बच्चियों को फंसा रहे हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें और ये देखें कि आप टीवी भी देखती हैं, आप सोशल मीडिया भी देखती है, रोज़ इतनी खबरें आती हैं कि किस तरह से काम चल रहा है। उनको, बच्चियों को बहलाने फुसलाने का, बाद में उनको मार दिया जाता है, मारने के बाद भी उनके ऑर्गन्स बाहर बेचे जाते हैं। तो वो जब तक जिंदा है, या